8th क्लास में आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में गिवन है 6.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के लिए। तो एक बार इसका क्विक ओवरव्यू लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो उसको एक्यूट एंगल बोला जाएगा। इक्वल टू 90 डिग्री है, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री है, उसको राइट एंगल बोला जाएगा। अब आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस स्ट्रेट लाइन पे 180, यही मेन कंसेप्ट है इस बुक का, यही मेन कंसेप्ट है कि लाइन, एक लाइन पे सभी एंगल 180 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, ओके, कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल माना जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल इज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके। और ये स्ट्रेट एंगल, लाइन, लीनियर पेयर, राइट, एक लाइन पे सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और उस लाइन को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल है उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, और स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। अब अगर कोई भी एंगल 180 से बिग है, ओके, 180 से बिग है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, बेसिकली रिफ्लेक्स वर्ड का क्या मतलब है कि कोई भी एंगल का अपोजिट पार्ट, रिफ्लेक्स पार्ट रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू ऑलवेज 180 से बिगर होती है। सी, अगर ये एक एंगल है तो ये एंगल होगा और ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, राइट। अगर ये कोई भी एंगल है तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ओके। एंड फुल एंगल 360 डिग्री। 360 डिग्री व्यू देखते हो ना कैमराज में, पूरा हमारा अराउंड कवर करता है, डेट इज 360 डिग्री व्यू और 360 डिग्री एंगल। नाउ ये आपका आता है, ये सारा 6.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन है। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? एंगल विच इज हैविंग द कॉमन आर्म, राइट। एंगल 1 and angle 2, these are adjacent angle, these are adjacent angle। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद करनी है, जो हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज आपके जो एक्सरसाइज आएंगे, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो वर्ड यूज़ करेगा, इन टर्म्स को यूज़ करेगा, दीज आर एडजेसेंट एंगल। तो आपको वहाँ से फिगर बनानी पड़ेगी ना स्टेटमेंट रीड करके, तो यू हैव टू नो वट आर दीज टर्म्स। Now most important term for this exercise is linear pair. Linear pair is nothing but a straight line, okay। एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल होंगे, उन दो एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और उन पेयर को बोला जाएगा लीनियर पेयर। क्या बोला जाएगा? लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर 1 and 2 here in the figure, right? Now vertical opposite angle, see in this figure 90 degree we have done, acute we have done, obtuse we have done. Angle bisector, angle bisector is nothing but an angle is given, a line is given which is bisecting this angle into two equal part, okay. So this part and this part are equal, this is angle bisector. Now intersecting line, now intersecting line means making the alphabet X, okay. Now making the alphabet X, these two lines have equal angles opposite to each other, right. And this angle is also very much important for this exercise. In this exercise these angles are used a lot. 1 and we can say 1 and 1 are equal, right. Now this angle 2, we can say this is also 2, okay. Angle XX, AA, BB, every anything you can denote. So angle 1 is equal to angle 1 because it is opposite, okay, it is opposite. So the term used for this angle are vertically opposite angle. Then you will see your examples. Now VOA is written, so VOA means vertically opposite angle, okay. So the same way 2 is equal to 2. We will see the question of exercise 6.1. यही इन्हीं सब चीज़ों का यूज हो रखा है उसमें, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ का यूज हो रखा है। नाउ यू ऑल नो इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन यू एवरीवन नो, ओके। पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर, आई टोल्ड यू लीनियर पेयर। नाउ द थिंग इज़ हेयर वर्टिकल अपोजिट द लाइन। सो इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन करते हैं, और कुछ है यहाँ पर हमारे पास थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल की, एंड एग्जाम्पल्स हैं, ओके। सो वी टेक वन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 6.1
what we should do, I'm taking an example, okay, example number 1 2 I'm taking, so that you can do your exercise by your own also, or I will make the different video for exercise. So example 1 is, see, you all know na ratios. What are ratios? Ratio and proportion you all have done in class 8, right? So here in the example, the figure is given P, Q and RS. P, Q, RS intersecting line is there. O is the midpoint. Now obviously, see, now obviously this yellow color and this yellow color, these two angles are equal. These two angles are equal, and this angle, this green angle is equal to this angle, right? This O is basically the point, it is not an angle. So here it is given that POR, okay, POR ratio ROQ is equal to 5:7. So POR we name it A, and ROQ we name it B, right? अब देखिए, अगर किन्हीं दो वैल्यूज़ का